बीजेपी को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, जनता 40% आबादी ऐसी है जो शिक्षा से दूर है, बेरोजगारी से दूर है, नौकरी से दूर है। वो 5 किलो राशन से खुश है। मैं तो उनके गांवों में जाके देखता हूँ, वो उसी राशन पर मोदी जी को वोट दे रहे हैं, गैस कनेक्शन के नाम पर वोट दे रहे हैं, बिजली के कनेक्शन पे वोट दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के नाम पर वोट दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के नाम पर वोट दे रहे हैं। तमाम ऐसे मुसलमान दलित वोट है जो मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में 6 साल में जो दंगे नहीं हुए, जो कांग्रेस और सपा की राज में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, जिसका शिकार या तो मुसलमान और दलित बड़े पैमाने पर होता था। आज 6 साल में यूपी में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस और सपा की तरह दंगे यहाँ नहीं हुए। ये चीजें जनता को पसंद आ रही हैं कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं, हम लोग आराम से अमन चैन से रह रहे हैं। इस नाते लोग मोदी जी को, योगी जी को पसंद कर रहे हैं। सपा का एक बहुत बड़ा भी जो है आरोप लगा है, कहीं ना कहीं सिर्फ जो है, यदि आपने गिनती गिनाई है कि राशन को तो सिर्फ छलावा है, और छलावे के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है विरोध करने के अलावा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 18% वोट मुसलमान दिया। दुनिया की बात हम नहीं करते, यहाँ कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश है। जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, ये 80% 90% वोट सपा को देता रहा। सपा की 4 बार की सरकार में ये समाजवादी पार्टी के लोग खाली इतना बता दें कि कै 100 सिपाही मुसलमान को बनाया, कै ठो दरोगा बनाया, कितना मुसलमानों का हित किया, ये खाली 2 काम ये बता दें कि मुसलमानों को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया। और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी तो गिनाने को तैयार है कि जो योजनाएं आ रही हैं वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए योजनाएं आ रही हैं। उस योजना का लाभ सबको दिया जा रहा है। ठीक है, लोग कहेंगे कि हमारा वोटवा अपने में गिन लिए, ये इनकी हताशा और निराशा है। पहली बार मैं आपके माध्यम से मऊ जिले के डीएम एसपी को धन्यवाद देता हूं कि निष्पक्ष चुनाव, जो भी मतदाता बूथ पर जाने की कोशिश किया उसको वहां तक पहुंचाने का भी प्रयास हुआ, और जिसको वो मर्जी अपना वोट दे, अपने घर जाए। इस तरह का मैं 7 बजे से लेके 1 बजे तक मैं वहां पर नजर रखा था। 1 बजे के बाद मेरी एक सभा कासगंज जिले में थी, मैं वहां चला गया। तो 1 बजे तक जो रिजल्ट आया वो मैंने देखा कि निष्पक्ष चुनाव वहां के प्रशासन ने कराया। समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई बात, कोई वीडियो डालते हैं तो सपा के शासन का पुराना वीडियो है। ये लोग बहुत माहिर हैं, सपाई पुराना वीडियो डाल के काट काट के बना के अब करते हैं। एक आरोप बहुत बड़ा नहीं लगाया है कि मुसलमान को या यादव को किसी अधिकारी वहां पर बना के नहीं भेजा गया, सारे ठाकुरों को लगाया गया जो उनके ही हित में काम करते हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, गलत आरोप है। फिर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, क्या मुसलमान उनका रजिस्टर्ड वोटर है? ये समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के नाम से मुसलमानों में नफरत पैदा किया। कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया। मुसलमानों को हक अधिकार कहां दिया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब राशन कार्ड जो गरीब कमजोर मुसलमान उसको मिल रहा है, आवास उसको मिल रहा है, शौचालय उसको मिल रहा है, जो किसान है मुसलमान उसको किसान सम्मान निधि उसके खाते में जा रहा है, 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 5 लाख, उसमें कोई पाबंदी नहीं कि मुसलमान का नहीं बनेगा, हिंदू का बनेगा, ईसाई का नहीं बनेगा। ये जब काम होने लगा है तो ये सपा कांग्रेस को बड़ी चिढ़ होने लगी कि अब मुसलमान तो मूव कर जाएगा दूसरी दिशा में। तो उसका नजारा घोसी के चुनाव में मैंने देखा कि मुसलमान सड़कों पर आकर के भाजपा का झंडा लेकर के जब घूमने लगा, यही सपाई कह रहे थे कि ये पगला गया है, ये गलत हो रहा है। तो उन लोगों ने जब सवाल किया कि आप बताओ कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को किया, दरोगा कितना मुसलमान को बनाया, आपने तो सिर्फ नफरत का बीज बोया है। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रही है, सबको साथ लेके चलने की बात कर रही है। आप तो सिर्फ बीजेपी और हमारे बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हो। बहुत अहम सवाल। सर, आज बहन जी ने आरोप लगाया है कि इंडिया और एलडीए दोनों जो है कहीं भटकाने की जनता को काम कर रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि भारत को भारत रहना चाहिए, एलडीए में नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे देखते हैं सर? देखिए,
माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। आप अगर इतिहास की तरफ जाएंगे, 1949 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत का नाम ही होना चाहिए। अलग अलग सांसदों ने लोकसभा के अंदर दर्जनों बार ये प्रस्ताव ले आए। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस पक्ष में एक प्रस्ताव पास किए थे कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए। तो माननीय मोदी जी तो विपक्ष का ही जो काम ये लोग नहीं कर पाए, उसी काम को तो कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग परेशान हैं कि ये काम हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे का। रही बात मायावती जी का, मायावती जी जो कह रही हैं, अगर उनको दिक्कत है तो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि भाई ऐसा गलत हो रहा है। और हमारा जहां तक मानना है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप कहीं भी हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो ये लंबा विवाद चल रहा था, उस विवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही है। यही तो हमारे हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं। घोसी में चुनाव हुआ है, चुनाव में एक आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो है बहुत धांधलीबाजी करी है और लोगों को रोकने का काम किया है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं एक दिन इस बात को मैंने कहा, जब सपा के लोगों ने चुनौती देने लगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि देखो, यही सपा के लोग हैं, जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, यही सपा के लोग कहेंगे कि हमारा वोट नहीं पड़ने दिया गया। जब 8